क्लास 9 चैप्टर है हमारा अपथ्रस्ट एंड बुयांसी। ये दोनों लगभग एक ही बात होती है, ठीक है, एक ही है। इन फ्लूइड्स हम टॉपिक क्या कवर करेंगे चैप्टर में? अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। ठीक है, ये चैप्टर में कितने टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग? बोलो। अपथ्रस्ट इन फ्लूइड, अपथ्रस्ट इन फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड फ्लोटेशन। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई थ्रस्ट मतलब फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन है ड्यू टू या इन फ्लूइड्स, इन फ्लूइड मतलब फ्लूइड की बात कर रहे हैं, गैस एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? गैस एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे लिक्विड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चैप्टर को कवर किया गया है क्लास 9 में। सो व्हाट इज अपथ्रस्ट? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द लिक्विड, यानी कि हमने कोई बॉडी लिक्विड में डाली तो वो बॉडी का फोर्स जो होगा वो बॉडी कुछ फोर्स लिक्विड में डालेगी, है ना, क्योंकि उसके पास अपना वजन है बॉडी के पास। बट द लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट था कि ठीक है यार, बॉडी का तो अपना वजन है, बॉडी तो पानी में वजन डाल रही है डाउनवर्ड, लेकिन साथ ही में पानी भी या लिक्विड भी पलट के फोर्स उस बॉडी को लगाएगी ऑफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। दिस फोर्स इज कॉल्ड बुयॉन्ट फोर्स या अपथ्रस्ट। तो बुयॉन्सी अपथ्रस्ट एक ही बात होगी। ठीक है ना? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है तो सॉलिड्स में होता है कि एक बॉडी का प्रेशर करेगा तो ऊपर, हाँ, जैसे कि बुक रखी हुई है, अब ये बुक नीचे क्यों नहीं गिर रही है? टेबल भी पलट के फोर्स लगा रही है, तो ये भी अपथ्रस्ट है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अपथ्रस्ट इन फ्लूइड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड की बात। एक तरीके से वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ, लेकिन इसमें और भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वाटर का अपने आर्किमिडीज लॉ है, इसमें और भी कॉन्सेप्ट है आगे। सो द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स इन इट कॉल्ड बुयॉन्सी। मतलब जो अपथ्रस्ट फोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? बुयॉन्सी बोलते हैं। सो द अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो कंडीशन क्या क्या हो सकती है किसकी? बॉडी टू सिंक और फ्लोट, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो अपथ्रस्ट का मतलब समझिए, क्यों वो बताएंगे, सुन लो। पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि अपथ्रस्ट का मतलब क्या, कि अपथ्रस्ट मतलब पानी भी लिक्विड भी एक फोर्स पलट के बॉडी को दे रहा है। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बलून लो, अब बलून को पानी में डुबोने की कोशिश करो तो आपको देखना ताकत लगानी पड़ेगी। एक नॉर्मली बलून है तो पानी में ऐसे अंदर जाएगा नहीं, आपको एक ताकत लगानी पड़ेगी बलून को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो बलून है उसको पानी के अंदर डालने के लिए एक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक ताकत लगानी पड़ेगी। तो आप ये करके देख भी सकते हो कि हाँ, वो फोर्स आप फील करोगे वही तुम्हारा बुयॉन्सी है या फिर अपथ्रस्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपथ्रस्ट का मतलब। अब एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, इसके पीछे रीजन क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे सब। ये तो मैंने मतलब बताया है अभी, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों अपथ्रस्ट दे रहा है, कितना दे रहा है, किस वॉल्यूम पे कितना देगा, ये अभी हम लोग न्यूमेरिकली भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज तो सीखेंगे न्यूमेरिकली। अब सेकेंड टॉपिक है कि कोई बॉडी पानी में सिंक हो जाती है लेकिन कोई बॉडी फ्लोट भी करती है। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है ना। सिंक भी हो जाती है, कोई बॉडी डूबती भी, कोई जैसे कि एक आपने कील नेल ले लिया, वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन इसी तरह का बड़ा जो शिप होता है पानी में फ्लोट करता है। उसके क्या कंडीशन हो सकती है, क्यों ऐसा होता है? देखो, ये बॉडी इमर्स मतलब डूबना, ठीक है, इन वाटर। सिंक तो मतलब पूरा डूबना होता है, इमर्स मतलब कि हाँ, कितना भी पार्ट डूब सकता है, पार्शियली सिंक होता है। इन वाटर एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, दो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या? इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द अपथ्रस्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू वाटर। यानी कि अगर एक आपने कोई पानी से भरा कोई एक टैंक है, अगर आपने उसमें एक छोटा सा कोई बॉल डाला तो हो सकता है वो जो बॉल है ना थोड़ा सा पानी में इमर्स हो, जैसे पानी तुम्हारा यहाँ तक के है, और कुछ हो सकता है बाहर के पार्ट भी, मतलब हवा में भी हो, कुछ हवा में भी हो। तो ये जो पानी में थोड़ा सा डूबा यानी कि इमर्स है, और कुछ बाहर भी है। तो ये इमर्स क्यों है? ये इमर्स इसलिए कि ये जो बॉल है ना, ये जो बॉडी है, वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, अपने बॉडी को अंदर जाने की कोशिश कर रहा है वो बॉडी, लेकिन साथ ही में अपथ्रस्ट भी लग रहा है, जो कि बॉल को बाहर फेंके हुए थोड़ा सा पूरा डूबने नहीं दे रहा है। तो बस ये जो अपथ्रस्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कब होता है? व्हेन ये एफ बी मतलब बियॉन्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ये एफ बी लिखा है ना, क्या है? बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है
किसका वेट से, वेट मतलब इसका वेट, इस बॉल का, इस बॉडी का वेट ज़्यादा है और बियॉन्ड फोर्स और बॉडी का वेट बराबर है, या तो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है या बराबर है, सो द बॉडी विल फ्लोट। बात समझे? अगर देखो बराबर होगा तो बॉल आधी डूबेगी, आधी एग्जैक्टली बॉल आधी डूबेगी और आधी बाहर रहेगी। अगर बियॉन्ड फोर्स और वेट दोनों क्या है, बराबर है, तो बॉडी क्या होगी, आधी डूबेगी आधी बाहर रहेगी। अगर एफ बी ज़्यादा ही है तो पूरा का पूरा फ्लोट करेगी। अगर बियॉन्ड फोर्स तो बहुत ही ज़्यादा है, वेट ऑफ द बॉडी, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ द बॉडी, और एफ बी मतलब बियॉन्ड फोर्स, जो पानी के अंदर का अपथ्रस्ट निकल रहा है, सो द बॉडी विल फ्लोट। दोनों ही कंडीशन बॉडी फ्लोट कर रही है। भाई यहाँ पे पूरी ऊपर है, यहाँ पे आधी डूबी है, आधी ऊपर है, कुल मिला के डूबी नहीं है पूरी, कुल मिला के सिंक नहीं, इमर्सी हम बोलेंगे। सो द बॉडी विल फ्लोट व्हेन एफ बी इज ग्रेटर देन, मतलब बियॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, द बॉडी विल फ्लोट विद a part submerged for which the upthrust is equal to the weight। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जब बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है वेट से, द बॉडी विल फ्लोट, बॉडी डेफिनेट फ्लोट करेगी विद ए पार्ट, थोड़ा सा पार्ट सबमर्ज हो सकता है, फॉर विच द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू इट्स वेट। तो कितना बॉडी, जितना बॉडी डूबी है उस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो उसके वेट के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के अगर हम ऐसे भी समझ सकते हो कि जितनी बॉडी डूबी है उतना पानी ऊपर राइज हुआ होगा। ये बात तो सच है कि नहीं सच है? आप कोई भी चीज़ पानी में डुबोते जाओ, अगर आपने वो क्रो वाला एग्जांपल देखा होगा, प्यासा थर्स्टी क्रो, वो पानी को ऊपर लाने के लिए क्या करता है, पत्थर है ना, वो डाल के पेबल्स डाल के पानी क्या ले आता है, ऊपर ले आता है। इससे समझ में आता है कि जितना वॉल्यूम का पार्ट, जितना वॉल्यूम है, अगर जितना वॉल्यूम का पार्ट पानी में जाएगा उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर आएगा। तो एक्चुअली में वहां से अगर उस पानी, जितना पानी ऊपर आया, अगर हमें निकालना है अपथ्रस्ट कितना लगा है, तो कितना पानी ऊपर आया, उस वॉल्यूम को तुम वेट में कन्वर्ट करो। उस वॉल्यूम पानी का, उस वॉल्यूम को समझो कि इस बड़े कंटेनर में से एक बॉल हमने डाली और एक लीटर समझो पानी ऊपर आ गया, 1 लीटर समझो आ गया। क्यों 1 लीटर? अब 1 लीटर को तुम वॉल्यूम बदलते तो वो वॉल्यूम और इस बॉडी का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन वजन थोड़ा सेम रहेगा, इसकी अपनी डेंसिटी, इसकी अपनी डेंसिटी है। तो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, ऊपर आया है, उसके वॉल्यूम को तुम वेट में कन्वर्ट करोगे। उस वॉल्यूम किस में कन्वर्ट करोगे? वेट में। वही अपथ्रस्ट माना जाएगा। वही क्या माना जाएगा? अपथ्रस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने न्यूमेरिकल कहीं समझेंगे, ठीक है। आगे देखो, व्हेन बियॉन्ड फोर्स कम है किससे? वेट से, द बॉडी विल सिंक, बॉडी डूब जाएगी। इट विल गो डाउन विद एक्सेलरेशन इक्वल टू डिफरेंस बोथ फोर्सेज डिवाइडेड बाय द मास, ठीक है। तो एक एक्सेलरेट करते हुए बॉडी डूब जाएगी, बोला ऐसे पानी में डूबती चली जाएगी। कैसे? कितना एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या? फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू ए, यानी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एम। तो ये किस फोर्स से एक्सेलरेट होते हुए जा रहा है? वो फोर्स को दोनों को माइनस कर दो एक दूसरे से। कौन से? किससे माइनस करें? वेट ऑफ द बॉडी और बियॉन्ड फोर्स, एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो जो भी फोर्स निकलेगा उससे जो एक्सेलरेशन निकलेगा उस नए वाले, समझ गया? वेट ऑफ द बॉडी माइनस बियॉन्ड फोर्स, ये दोनों ही तो न्यूटन में होते हैं ना। समझो वेट ऑफ द बॉडी 20 न्यूटन है, बियॉन्ड फोर्स 5 ही न्यूटन लग रहा है, तो 15 का फर्क आ गया ना। 20 माइनस 5, 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन अपॉन मास, उस एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे डूबेगी। तो ये भी तो होता है, बॉडी कितनी तेजी से नीचे जा रही है, इतनी तेजी से नीचे जा रही बॉडी, इतनी तेजी से इस एक्सेलरेशन से नीचे जा रही बॉडी। अगर डूब भी रही है, धीरे धीरे डूब रही है, बहुत तेज डूब रही है। तो जितना ज़्यादा फर्क रहेगा, अगर बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो हाँ, कहाँ उतना कम एक्सेलरेशन, उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऊपर का अमाउंट ज़्यादा नहीं आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर बॉडी का वेट है 100 न्यूटन माइनस बियॉन्ड फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन, समझो बॉडी का वेट 100 न्यूटन, बियॉन्ड फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ 10 न्यूटन लग रहा है, अपॉन जो मास है, मास समझो है तुम्हारा 10 किलो, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 90/10, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? बॉडी का वेट है 40 न्यूटन और बियॉन्ड तो तुम्हारा लग रहा है 10 न्यूटन, समझो बॉडी का जो वेट है वो है समझो 4 kg, समझो ऐसा नहीं, 10 न्यूटन
4 के, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, बियॉन्ड 4 भी तुम्हारा यहाँ पे कम कर दो, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग, 7.5 एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये बॉडी उतनी तेज़ी से नहीं जाएगी, उतनी तेज़ी से नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिलेशन समझ सकते हैं कि अगर बॉडी डूब भी रही है, अंदर जा भी रही है, जैसे टाइटैनिक जहाज अंदर जा भी रहा है, तो कितनी तेज़ी से जा रहे हैं अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अपथ्रस्ट के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो हम लोग क्या समझ सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। अभी इस टॉपिक को और अभी डिटेल में बताएंगे, मैं सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो डिटेल में समझेंगे अभी हम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ थ्रस्ट, लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम जितना लार्जर होगा, सबमर्ज इन द फ्लूइड ग्रेटर इट्स अपथ्रस्ट। ठीक है, बड़ा सा बॉल लिया तुमने, मतलब वॉल्यूम बढ़ा ना, वेट बढ़े की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बलून है, हॉलो होता है, उसका क्या होता है, वेट तो ज़्यादा नहीं होता है, मास तो ज़्यादा नहीं होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो उस पर अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो भी अपथ्रस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिवर और सी, रिवर की वाटर डेंसिटी कम होती है, डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रिवर में, क्योंकि अपथ्रस्ट कम लगता है रिवर के वाटर में कंपेयर टू सी वाटर। सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, सी वाटर में स्विमिंग करना ज़्यादा आसान होता है, क्यों, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सी वाटर, उसमें अपथ्रस्ट ज़्यादा लगता है। तो ग्रेटर डेंसिटी ग्रेटर अपथ्रस्ट, ठीक है, समझ गए, ऐसे लिख सकते हो। बड़ा वॉल्यूम का रिलेशन है बड़े अपथ्रस्ट है, बियॉन्ड फोर्स। ज़्यादा डेंसिटी, ये सिंबल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा रहेगा अपथ्रस्ट बियॉन्ड फोर्स, डायरेक्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट देखो, अपथ्रस्ट एक्ट ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपथ्रस्ट अपवर्ड होता है एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड विच इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द बुयांसी। मतलब कोई बॉडी में उसके सेंटर में से ग्रेविटी कहाँ से एक्सीलरेट करती है, सेंटर ऑफ द बॉडी से, है ना। अगर हम ये चीज़ बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कब होगी, जब हम इसके सेंटर ऑफ द बॉडी में लेकर आएंगे, है ना। बिल्कुल कोशिश करेंगे सेंटर ऑफ द बॉडी में आ जाए ये, तो यहीं पर समझो तुम्हारी ग्रेविटी लगा रही है, तो इसी तरह से बियॉन्ड फोर्स भी इसी तरीके से लगेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। नेक्स्ट देखो, रीज़न फॉर अपथ्रस्ट, रीज़न क्या है अपथ्रस्ट के, द लिक्विड, हाँ रीज़न क्या हो सकता है, ये तो मेन था ना, द लिक्विड केप्ट इन वेसल एक्सर्ट ए यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो पता ही है कि अगर एक बर्तन है, उस बर्तन में चारों तरफ प्रेशर लगता है, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बॉटम में लगता है, ये साथ में उनकी दीवारों में भी प्रेशर लगता है, लिक्विड या फ्लूइड प्रेशर लगाएगा। द प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज द सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में सेम है, ठीक है सर। इफ इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ, ये भी पता है हमें कि प्रेशर बढ़ता है कब, जब हम डेप्थ बढ़ा देंगे, और वेसल की डेप्थ बढ़ा देंगे, लिक्विड को ज़्यादा भर देंगे, डेप्थ बढ़ा देंगे लिक्विड के कॉलम की, तो प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। डेप्थ में द प्रेशर पी जेड ऑन द लोअर फेज इज मोर देन द प्रेशर P2 P1 ऑन द लोअर फोर्स इज मोर देन द P1 ऑन द अपर फोर्स। अपर के लिए क्या दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, लोअर के लिए P2 दिया हुआ है, तो प्रेशर P2 ऑन द लोअर, ठीक है। तो हमें पता ही है कि नीचे जैसे कि हमने वेसल रखा और इसमें लिक्विड है, पूरा फुल लिक्विड भरा हुआ है, तो ये तो हमें पता ही है कि नीचे की तरफ है ना, यानी कि P2 यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है कंपेयर टू ऊपर की तरफ, यहाँ पे क्योंकि कॉलम बहुत कम बचता है वाटर का, कम रहेगा प्रेशर, ये तो हमें पता ही है। तो इट क्रिएट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ ए, तो यहाँ से क्या होगा कि इस ब्लॉक में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। यहाँ पे प्रेशर समझो है 10 पास्कल, यहाँ पे है 3 पास्कल 3 पास्कल, ये प्रेशर तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो प्रेशर डिफरेंस से ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट देयर इज ए नेट अपवर्ड फोर्स, यानी अब प्रेशर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, हमें क्या पता है, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर तरफ भागता है, ताकत ना फोर्स लगाता है, ज़्यादा प्रेशर, ये तो हम पहले भी जान चुके हैं कई जगह की, अगर प्लेटफॉर्म में ट्रेन निकल रही तो थोड़ा दूर हम लोग को बोलते हैं हटने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हवा जब फ्लूइड होता है मोशन में आ जाता है, वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, और हमारी बॉडी के पीछे साइड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो प्रेशर धक्का मारता है आगे की तरफ। तो ये जो ज़्यादा प्रेशर, ये कम प्रेशर, तो ये जो प्रेशर है ना, ये धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ। इधर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, P2 क्या है, ज़्यादा है, P1 क्या है, कम है,
ये कम है, तो ये समझो है 5 न्यूटन, ये है 15 न्यूटन, तो ओवरऑल 10 न्यूटन ऊपर जा रहा है। प्रेशर से मैंने न्यूटन यहाँ पे इसलिए लिखा, फोर्स से हमने, क्योंकि एरिया तो सेम है ना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, तो फोर्स से मैंने यहाँ पे रिलेट किया है फिलहाल, प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। यही तो आ जाएगा अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, देखो एक और फॉर्मूला में मिल गया क्या, अपथ्रस्ट इज इक्वल P2 माइनस P1, डिफरेंस इन प्रेशर अपॉन एरिया। ठीक है ना, फोर्स अपॉन एरिया। ये तुमने फॉर्मूला कैसे लिखा है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जो प्रेशर रहेगा इसका डिफरेंस P2 माइनस P1 होगा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना फोर्स जनरेट करेगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। नहीं सर, डिवीजन में ही था। ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना फोर्स जनरेट करेगा, यानी दोनों का प्रेशर का डिफरेंस हटाएंगे इनटू एरिया, फोर्स हमारा आएगा। तो ये समझ में आ गया कि अपथ्रस्ट का रीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, ये हम समझ भी रहे थे। इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। तो अब ये ज़्यादा प्रेशर, तो ये अपथ्रस्ट तो लगाएगा ना, है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा, ये तो हम समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ठीक है। तो अब यहाँ से और भी चीज़ें समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कि अगर हम क्वांटिटी यानी कि मैग्नीट्यूड पता करने की कोशिश करें अपथ्रस्ट की, तो थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं हम लोग। देखो, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल प्रूफ भी लिखा हुआ है कि अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है। एक तो मैंने वो बताया फॉर्मूला भी, प्रेशर का डिफरेंस, और एक और देखो और भी कॉन्सेप्ट है कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेस होना मतलब क्या कि भाई कोई भी, हाँ कोई भी बॉडी पानी में डालोगे आप, तो थोड़ी भी डूबी पानी में, थोड़ा भी डूबा तो उतना वॉल्यूम का पानी ऊपर आएगा, उतने वॉल्यूम का पानी ऊपर आएगा, समझ गए ना। बड़ी बॉल डुबोगे तो बड़ा पानी ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा पानी ऊपर आ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, या पहले तो भरा होता तो बाहर डेफिनेटली बाहर गिर जाएगा पानी। तो उसी को तुम वजन करोगे, तो वही वजन उस बॉडी पे अपथ्रस्ट लगने वाला वजन होगा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो पानी जितना बाहर आया, लिक्विड जितना बाहर आया, उसके तुम वजन करोगे, वही अपथ्रस्ट होगा। तो वेट मतलब फोर्स, अपथ्रस्ट मतलब फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ही इसी को एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। अब देखो प्रेशर के डिफरेंस से हम देख रहे हैं, देखो P1 यहाँ पे समझो P1 है, यहाँ पे P2 है, जैसे मैंने अभी बताया था, नीचे P2 पर P1, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है क्या? हाँ सर, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है, दोनों के प्रेशर में डिफरेंस है, ठीक है सर। अब देखेंगे P1 कितना है, एच रो जी, हाइट डेंसिटी, ठीक है, ठीक है। और P2 कितना, एच रो जी। तो P1 में हमने फोर्स से निकाला, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर इंटू एरिया। अब P1 में प्रेशर कितना है, एच रो जी है, P1 कितना है, प्रेशर 1, ऊपर वाला प्रेशर, एच रो जी इंटू एरिया ए, ठीक है, एरिया तो सेम ही है। फिर इसी तरह P2 में कितना प्रेशर लग रहा है, एच रो जी लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाइट के लिए H2 दे देना, क्यों, क्योंकि रोजी तो सेम है, डेंसिटी ग्रेविटी तो सेम ही है ना, खाली हाइट का फर्क है। यहाँ पे हाइट अलग थी, यहाँ पे हाइट अलग है, तो P2 के लिए इतना, हाँ हाँ, और क्या, वाटर कॉलम से ही हाइट, ठीक है, वाटर कॉलम से ही हाइट। जैसे ये एक है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी यहाँ पर है, ये पानी भरा हुआ है, तो ये वाली हाइट, ये हाइट लेंगे इधर से नहीं, और इसके लिए, इस बॉडी के लिए ये वाली हाइट, ये हाइट, ये हाइट, हाँ। तो P2 H2 यानी P2, और यहाँ अगर यहाँ फोर्स से डालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। अब P2 प्रेशर क्या मिला, H2 रो जी इंटू ए मिला, यही ना। तो F1 कितना आ गया, ये, और F2 कितना आ गया, ये, दोनों में सिर्फ कितना क्या फर्क है, हाइट का ही फर्क है, ठीक है ना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इस हाइट की वजह से फोर्स अलग अलग हो रहा है,
यहाँ पे हाइट h1, यहाँ पे तो हाइट किसकी ज़्यादा है, h1 या h2? h2 की ज़्यादा है। देखो ना ये h2 है, ये p2 है ना, ये p1 है, तो ये h2 मतलब p2 मतलब h2, तो ये वाली हाइट ज़्यादा, डेफिनेटली f2 ज़्यादा हो रहा है, डेफिनेटली f2 ज़्यादा हो रहा है। दोनों का अगर बियॉन्ड फोर्स का मतलब क्या होता है, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स माइनस, दो प्रेशर का माइनस ही, तो यही तो मैंने बताया था, दो प्रेशर के जो माइनस होता है, यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर है, ये प्रेशर उधर फेंक रहा है, उसी को हमने फोर्स के टर्म में ले लिया। जितना फोर्स के टर्म में भाई एक तरफ फोर्स, इधर फोर्स ज़्यादा है, इधर फोर्स प्रेशर ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, भाई प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन, प्रेशर ज़्यादा फोर्स ज़्यादा है, तो ये वाला टर्म ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो अपथ्रस्ट है। F2 माइनस F1 ही तो अपथ्रस्ट है, F2 माइनस F1 ही तो अपथ्रस्ट है। F2 मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स का फर्क आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही अपथ्रस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस ही अपथ्रस्ट है। तो बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 की इक्वेशन क्या निकाली थी हमने, H2 रो जी है माइनस H2 रो जी है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है निकाल लो, एच ए रो जी कॉमन है, ए यहाँ पर ए भी बाहर निकल सकता है, रो जी भी कॉमन है, ए रो जी कॉमन है, इन ब्रैकेट H2 माइनस H1 बचा, हाँ सर H2 माइनस H1 बचा। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन आया है, समझिए ना, यहाँ पे मैंने रोजी और ए कॉमन बाहर निकाल लिया, कॉमन बाहर निकाल लिया। देखो मैं यहाँ से फिर से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या क्या कॉमन निकाला, ए रो जी, क्योंकि ए भी सेम है, वही कंटेनर है, डेंसिटी भी सेम है, वही लिक्विड है, और ग्रेविटी भी सेम है। बचा क्या, H2 माइनस H1 बचा। लो बुक में करके दिखा रहा हूँ, ये परेशान हो गई कि मैंने पेन चला दिया। पेन चलाना तो खैर अच्छी बात होती है बुक में, क्योंकि कहाँ आप रफ कॉपी कहाँ ढूंढोगे कि कहाँ एक्सप्लेनेशन है, तो जो अच्छी पढ़ाई होती है वो जो बुक में ही करो ज़्यादा अच्छा रहता है, कि मतलब हेडर में यूज़ करो, हाँ पेन से चलाओ ज़्यादा अच्छा होता है। हेडर में लिख लो, यहाँ पे लिखो, जैसे ये कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे अगर मैं यहीं पे साइड में कहीं लिखूंगा तो वही तो अच्छी बात होती है ना, कभी आप बुक खोलोगे आपको दिख जाएगा। अब मैं यहाँ पे अलग और फिर मैं कॉपी में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका नोट कहाँ पे, आप क्या लिंकिंग करने बैठो, क्या कितना लिंक करोगे, कहाँ ढूंढोगे आप, ठीक है। तो डिमांड है पेंसिल की, तो पेंसिल लाइए, पेंसिल की डिमांड पूरी की जाएगी। ये एक बड़ी ख़राब आदत है बच्चों में, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल। खैर अच्छा, अब ये देखो कि रो जी, यही वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ए को इधर ले लेंगे, साइड में ले लेंगे, H2 माइनस H1, ठीक है। हाँ अच्छा, एरिया और H2 माइनस H1 मतलब सम एक डिस्टेंस आ गया है ना, जैसे 20 मीटर माइनस 15 मीटर, 5 मीटर एक डिस्टेंस आ गया, और एरिया मतलब L इंटू बी हो गया। तो कुल मिला के ये तीनों, हाँ ये तीनों किसके बराबर हो गए, वॉल्यूम के बराबर हो गया। तो हमारा एफ पी चल रहा था, तो एफ बी मतलब बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा वॉल्यूम के बराबर, यानी कि वॉल्यूम, इसको ले लिया हमने वॉल्यूम, समझ गया ना, एरिया मतलब L इंटू बी, और हाइट L इंटू बी इंटू हाइट, हाइट मतलब वो जो डिफरेंस है हाइट का, L बी एच मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू रो जी, तो हमारा है ना यहाँ पे रो जी। ये देखो बियॉन्ड फोर्स की डेरिवेशन हमने निकाल ली, यानी बियॉन्ड फोर्स का, वैसे डेरिवेशन आपको आनी तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट समझाना तो मुझे चाहिए ही, डेरिवेशन नहीं आने, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो कि कितने अच्छे तरीके से हमने बियॉन्ड फोर्स को समझा है कि हाँ प्रेशर में फ़र्क है। सबसे मेन वही है कि ऊपर और नीचे में प्रेशर का फ़र्क है, ऊपर और नीचे में प्रेशर, बस यहीं से सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहीं से चीज़ें पैदा हो रही हैं कि प्रेशर का फ़र्क, वहीं से चीज़ों को हमने निकाला, वहीं से हमने फोर्स से लिंकिंग की, फिर फोर्स, दोनों फोर्स का डिफरेंस मतलब बियॉन्ड फोर्स, दोनों फोर्स का डिफरेंस मतलब बियॉन्ड फोर्स, और फिर दोनों फोर्स की हमने इक्वेशन डाली, यहाँ से हमने एरिया और रो जी कॉमन लिया, एरिया और हाइट हो गया वॉल्यूम रो। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अपथ्रस्ट हो सकता है तुम्हें वॉल्यूम और रो, हो सकता है तुम्हें वॉल्यूम दे दे और डेंसिटी और ग्रेविटी दे दे, बाद में बोले बियॉन्ड फोर्स निकालो, या फिर समटाइम बियॉन्ड फोर्स दिया होता है, डेंसिटी और ग्रेविटी दी होती है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको तुम वर्डिंग में लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स, तो ये वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है, हाइट जो आई थी, एक्चुअली में जो हाइट आई थी किसकी हाइट आई थी, वो दो हाइट का जो प्रेशर था,
वही तो आई थी। तो वही जो हाइट है, वो जो वॉल्यूम है, वो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स हो रहा है, क्योंकि हाइट है वो पूरे वाटर कॉलम की नहीं है। हाँ, तो जितना बॉडी आप चाहते हैं। कॉलम के बीच दो जो बॉडी में प्रेशर लग रहा था, उसमें जो हाइट का फर्क था, तो वो था। तो कुल मिला के जो वॉल्यूम आ रहा है, वो वॉल्यूम जो आ रहा है सॉलिड इमर्स का आ रहा है। वॉल्यूम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सॉलिड इमर्स का है, सॉलिड जो इमर्स हुआ है। ठीक है ना? एंड दिस इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, फ्लूइड। और ये ग्रेविटी है। ठीक है ना? सो ग्रेविटी यहाँ पे वही कांस्टेंट लेंगे 10 या 9.8 हाँ, वो दिया है। वही रहती है। तो डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी किसकी ले रहे हैं? लिक्विड की ले रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम किसका ले रहे हैं? सॉलिड सॉलिड का वॉल्यूम तो उसका ना लेना, कंटेनर का कंटेनर का नहीं, सॉलिड इमर्स का लेना है। कि जितना भी पार्ट डूबा हुआ है, वो भी इमर्स, मतलब जितना पार्ट डूबा है, पूरी बॉडी का भी नहीं, जितना पार्ट डूबा हुआ है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, यहीं से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन को हम और निकालेंगे, देखना कितने मजे से निकालेंगे। देखो, वी रो जी, वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द, लिक्विड Dis- वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स का मतलब लिक्विड डिस्प्लेस भी तो हो सकता है। बात तो एक ही भाई, जितना पार्ट डूबा पानी में, उतना पानी का वॉल्यूम, जो पानी का जो वॉल्यूम है, उतना क्या हुआ? ऊपर आ गया। हाँ ठीक है सर, यानी कि इस वॉल्यूम को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन से दो तरीके से लिख सकते हैं? या तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स लिख दो, या वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि जितना डूबेगा उतना पानी बाहर। हाँ सर ठीक है। बाकी क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर लिक्विड ऐसी है। फिर क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या मास के बराबर नहीं होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये पेंसिल तो बहुत उलझन लगती है, ठीक है ना? यानी कि अगर मास निकालो तो वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास हो जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, नाउ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू मास हो जाएगा। यानी मास इनटू जी हो गया, एम इनटू जी हो गया। ठीक है ना? ये अरे भाई, हमारा क्या चल रहा था? बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की जगह हमने लिख दिया मास। देखो मास, तो वॉल्यूम ऑफ किसका? NG वही formula। हमने लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम लिया, बॉडी का मत ले लेना, पूरे बॉडी का, या तो बॉडी इमर्स वाला पार्ट या सीधा सीधा लिक्विड डिस्प्लेस वाला पार्ट। ये हो गया मास इनटू ग्रेविटी। अरे भाई, मास इनटू ग्रेविटी क्या हुआ? फोर्स ही हुआ एक तरीके से। तो वेट ऑफ द, मतलब मास इनटू ग्रेविटी, ये बॉडी की बात हो रही है ना? किसकी बातें हो रही है? बॉडी की। ये मास किसका है? देखो, ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस। वाटर डिस्प्लेस। डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यानी ये बॉडी की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? लिक्विड की बात हो रही है। यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, उसी का मास इनटू ग्रेविटी आई है। तो मास इनटू ग्रेविटी वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, यही हुआ ना? वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। बात समझे? वेट ऑफ द बॉडी मत बोल देना प्लीज। यहां पे सारी चीजें लिक्विड में आ चुकी हैं। देखो, मास ऑफ द लिक्विड आ चुका है, मास ऑफ द लिक्विड आ चुका है, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी मतलब वेट। किसका वेट? लिक्विड डिस्प्लेस। लिक्विड डिस्प्लेस का वेट। सर ये तो कह सकते हैं जितना सॉलिड इमर्स्ड है उसका वेट, नहीं, जितना इमर्स्ड है उसका वेट नहीं है। नहीं, जितना इमर्स है तो निकाल सकते हो। जब सिंक होगा ना, उसमें फिर अलग हो जाएगा पूरा। जब सिंक हो जाएगा, अब 1 किलो का जैसे आयरन बॉल है, 10 किलो की आयरन बॉल है, दोनों ही पानी में डूब जाएंगे, क्या दोनों में अपथरस सेम लगेगा? सवाल यही है। अपथरस तो क्रॉस हो जाएगा ना, वेट का फर्क आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपथरस मतलब वेट ऑफ द लिक्विड इज बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, देखो लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड जितना बाहर आया, जितना ऊपर चढ़ गया पानी, उसका वेट। ठीक है, क्यों नहीं सेम? नहीं सेम होगा, बिल्कुल सेम नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा मालूम है?
तो आप कह रहे हो ना, आप क्या कह रहे हो सर, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वेट, या आप ये भी कह रहे हो एक तरफ कि जितना पार्ट बॉडी का डूबा। अच्छा ठीक है, जितना बॉडी का पार्ट डूबा है उसका वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम, और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम सेम है कि नहीं सेम है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम, हाँ ये सेम। तो क्या दोनों के, हाँ क्या दोनों के वेट सेम हो सकते हैं? नहीं, क्यों? दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। माना वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम तुम सेम कह सकते हो कि जितना डूबा पानी में उतना पानी बाहर आया, उतना पानी बाहर है, वॉल्यूम तो सेम है। लेकिन नहीं, वेट सेम जरूरी नहीं हो सकता, एक्चुअली नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में फर्क है। डेंसिटी में फर्क है तभी तो वो डूब रहा है, वरना डूबे ही ना, ऊपर ही ऊपर रहे। डेंसिटी में फर्क है, डेंसिटी में फर्क है, तो वेट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, वेट सेम नहीं हो सकता। तो फिर से सुन लो, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू क्या? क्या किसके वेट के बराबर? लिक्विड डिस्प्लेस के वेट के बराबर। लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ उसका तुमने वजन किया तो वही तुम्हारा बियॉन्ड फोर्स होगा। ये पूरी डेरिवेशन मैंने बता दी है, पूरी डेरिवेशन मैंने बता दी। तो एक्सपेरिमेंट है, तुम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना। फिर देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है इसी पर ही। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज इमर्स पार्शियली इमर्स भी या फिर कंप्लीटली लिक्विड, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रेट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाई। तो यही चीज़ जो हमने डेरिवेशन किया है, यही आर्किमिडीज साहब ने बताया है। ठीक है ना, यही आर्किमिडीज लॉ है। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हुए, देखो ये बात पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और आप देखते हो, जब बॉडी में जब पानी में कोई चीज़ पानी में डूबती है ना, उसका वजन हल्का हो गया। जब पानी में जाओ तैरो तो आपका वजन, पैर जब हिलाओगे पानी के अंदर तो हल्के लगेंगे पैर तुम्हारे। जब कोई भारी चीज़ डालो पानी में, तो पानी के अंदर उठाओ तो तुम्हें हल्की लगेगी। मालूम कितनी हल्की लगेगी? कितनी हल्की लगेगी? माइनस करने के बाद, जैसे कि तुमने है ना, उसका वेट उठाएगा थोड़ा। 20 किलो तुमने पानी में, एक बॉडी में 20 किलो डाली हुई और उस पर अपथ्रस्ट लग रहा है 5 किलो का, तो 15 इसका मतलब कि पूरा का पूरा डूबा है, तभी तो 5 किलो मतलब कम है ना ये अपथ्रस्ट। और ये 20 किलो है, बॉडी 20 किलो की, बॉडी कितने की? 20 किलो की। अपथ्रस्ट पे 5 किलो लग रहा है क्योंकि डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये बोला जाएगा बॉडी का वेट बताओ कितना पानी के अंदर होगा, तो पानी के अंदर बॉडी का वेट 15 किलो होगा। या लॉस ऑफ वेट, अगर ऐसे बोलो लॉस ऑफ वेट, ये आता है एकदम, लॉस ऑफ वेट बताओ, तो लॉस ऑफ वेट क्या? बॉडी का वेट माइनस अपथ्रस्ट, क्यों? नहीं, लॉस ऑफ वेट क्या होगा? वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट। नहीं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ये होगा लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट क्या है? वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर या लिक्विड। वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस, ये हो गया लॉस ऑफ वेट। कितना वेट? तो कितना लॉस हुआ वेट? एक्चुअली 5 किलो लॉस हुआ, तो वही अपथ्रस्ट होगा। लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। हाँ, लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। देखो लॉस ऑफ वेट, जो भी तुम्हें हल्की लगी बॉडी, तुम्हें बॉडी हल्की लगी 5 किलो, तो बॉडी कितनी हल्की लग रही है? 5 किलो कम लग रही है। बाहर 20 किलो लग रही थी, पानी में 15 किलो लग रही थी। बाहर वजन कर रहे थे तो 20 kg आ रहा, 20 न्यूटन आ रहा था, कह लो 20 न्यूटन आ रहा था। ठीक है, अब जब पानी के अंदर देखा तो 15 न्यूटन आ रहा है, तो 5 किलो कहाँ आ गया? वही क्या है? अपथ्रस्ट, लॉस ऑफ वेट। तो लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, उसी को अपथ्रस्ट बोलेंगे। अपथ्रस्ट खा गए तो वेट इन बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर या लिक्विड। समझ गया? लेकिन रियलिटी में तो वेट कम होता नहीं, बस वही अपथ्रस्ट सपोर्ट कर रहा है, तो हमें वेट तो कम, मास नहीं कम होता है, वेट तो कम होता ही है रियलिटी में भी। पानी के अंदर वजन करो, कम दिखाई देगा, तुम फील कर लेना। कोई एक लॉक ले लो घर का ताला, ऐसे उठाओ, पानी के अंदर उठा के देखो, फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। तभी तो हम पानी में क्यों तैर पा रहे हैं, ऐसे ही अपथ्रस्ट। तो लॉस ऑफ वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, याद रखना। लॉस ऑफ वेट, तो लॉस ऑफ वेट क्या होगा? एयर में 20 किलो, वाटर 15 किलो, यानी 5 किलो लॉस में हुआ, 5 किलो का फर्क आया। तो वेट इन वाटर मतलब लॉस नहीं होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर या वेट इन लिक्विड, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है ना, यही होता है अपथ्रस्ट। यही क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है।
यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है, 3 केस दिए हुए हैं। पहला केस क्या दिया हुआ है, W मतलब मैक्सिमम बॉडी का वॉल्यूम V लिया, डेंसिटी ढूंढी, इमर्जेंसी बॉडी लिक्विड लिया, वेट ऑफ द बॉडी W लिया गया, W, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आया था भाई V डेंसिटी जो है m/g। अब देखो एंड द मैक्सिमम अपथ्रस्ट ऑन बॉडी एक्टिंग अपवर्ड विल बी, ये जो इसके बराबर हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या होगा, बॉडी के वेट के बराबर ही हो पाए, इससे ज़्यादा तो अपथ्रस्ट नहीं लगेगा ना। मतलब बॉडी का वेट अगर अपथ्रस्ट है 20 किलो तो बॉडी का वेट वो 20 ही किलो तक संभाल सकते हैं। अगर बॉडी का वेट ज़्यादा हुआ 20 किलो से तो डूब जाएगा। अपथ्रस्ट कितना दे रहा है, 20 किलो, समझो 20 न्यूटन, न्यूटन में कर लो। अपथ्रस्ट कितना दे रहा है, 20 न्यूटन। और अब बॉडी का जो वेट है, यही ना, वेट ही तो हुआ एक तरीके से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इंटू मास, मास इंटू ग्रेविटी, वेट ही हुआ ना। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अभी नहीं है। पहले समझो यहाँ पे, ये है समझो 30 न्यूटन, तो पता बॉडी डूबेगी कि डूबेगी? क्यों? क्योंकि बियॉन्ड फोर्स कम है तुम्हारा और बॉडी का वेट ज़्यादा है। बॉडी पे फोर्स, जो बॉडी नीचे के फोर्स ज़्यादा है, तो डूब जाएगी। तो यहीं पे कह रहा है कि अगर W मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ द बॉडी, बियॉन्ड फोर्स मतलब जो पानी उस पर अपथ्रस्ट लगा रहा है, अगर ये ज़्यादा हुआ, बॉडी का वेट ज़्यादा हुआ बियॉन्ड फोर्स से, तो ये फोर्स है ना, बॉडी सिंक हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। देख लो, मतलब ऐसे लगा देना, W मतलब बॉडी का वेट और ये बियॉन्ड फोर्स, बॉडी का वेट ज़्यादा मतलब सिंकिंग होगी। तुम लोग कैसे मैनेज करते हो मुझे समझ में नहीं आता है। ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है ना, ओल्ड इज गोल्ड। नटराज है, नटराज नहीं है, स्मोक है ना, स्मोक, डॉम्स, अच्छा वैसे पढ़ेंगे डॉम्स, ठीक है। तो देखो अगर बराबर है मतलब ये क्या है, इस तरफ बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी की डेंसिटी है ना, और ग्रेविटी तो कॉमन है। यहाँ पर क्या है, इस तरफ इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स, ये क्या है, वॉल्यूम किसका, जितना डिस्प्लेस हुआ है, डेंसिटी वाटर की, और ये ग्रेविटी तो कॉमन है, ठीक है। ये लिक्विड वाले वेल लिखा हुआ है, लिक्विड की बातें हो रही है, यहाँ पर उस बॉडी की बात हो रही है, सॉलिड बॉडी की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटी सेम हुआ, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा डेंसिटी, ये क्या है डेंसिटी। तो डेंसिटी अगर इक्वल है तो बॉडी क्या होगी, फ्लोट होगी, कीपिंग द बॉडी जस्ट इनसाइड द लिक्विड, जस्ट इनसाइड रहेगा, और नेट फोर्स बॉडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जितना आप थ्रस्ट उतना। डेंसिटी कैसे सेम हो सकती है? क्यों? डेंसिटी तो वही सब्सटेंस होगा तभी सेम होगी। डेंसिटी कैसे सेम हो सकती है दो चीज़ से? देखो डेंसिटी सेम नहीं हो रही है, बात ठीक है, लेकिन वॉल्यूम कम ज़्यादा होने से डेंसिटी में फर्क पड़ेगा कि नहीं? हाँ। क्योंकि वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होने से डेंसिटी एडजस्ट होगी कि नहीं होगी? वैसे तो मास के हिसाब से देखे जाएंगे, मॉलिक्यूल के हिसाब से डेंसिटी नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम के, देखो ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है, हाँ, ये दो इक्वेशन तो इक्वल है एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जगह भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी काट दो, यहाँ वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी, ग्रेविटी कट कर दी, ठीक है। यानी यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई के, मास वेट, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है 3 इंटू 4 तो 12, तो यहाँ पर भी 12 आना जरूरी है क्योंकि दोनों के इक्वेट दिखाए ना, यानी 4 इंटू 3। इसका मतलब अगर वॉल्यूम यहाँ पर तुम्हारा बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे के इक्वेट में ही, है तो दोनों के एक दूसरे के इक्वेट ही है ना, है तो इक्वेशन डायरेक्टली मास ही तो हुआ सर, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास आ गया, मास आ गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ तो ठीक है, ऐसे लिक्विड का मास वैसे नहीं कह सकते हो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे लिक्विड कितना भरा हुआ है पानी में, डिस्प्लेस की बात करोगे, मास तो लिक्विड डिस्प्लेस तो मास मतलब वही, मैं जी से ग्रेविटी तो मल्टीप्लाई कर दे तो वेट हो गया वो। तो बात तो वही हो रही है ना फिर, कि क्या बात हो रही है, जितना बॉडी
हाँ, अब यहाँ पर तो डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है ना, पानी यहाँ डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है। तो वही बात है, क्यों नहीं डिस्प्लेस हो रहा है? क्योंकि दोनों की ग्रेविटी क्या हो रही है? इक्वेट हो रही है। दोनों की ग्रेविटी क्या हो रही है? इक्वेट हो रही है। सी द बॉडी विल फ्लोट, यहाँ पे क्या देखो फिर से समझ लो, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, अगर बियॉन्ड फोर्स बराबर हो, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये देखो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है पूरा पूरा, और ये है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। द वी फॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डी रो फॉर डेंसिटी, इमर्स कंप्लीटली इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड किए दिए रो है, ठीक है ना। कुल मिला के तुम ऐसे कह सकते हो कि जितना पार्ट बॉडी का डूबा है, अब यहां पर तो डूब ही रह रहा है, क्यों नहीं डूब रहा है? क्योंकि दोनों फोर्स क्या है? बराबर है। दोनों के फोर्स बराबर है, इसका मतलब दोनों की जो, क्योंकि वॉल्यूम इमर्स और वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का, ये दोनों, ये भी दोनों सेम है वॉल्यूम, वीवी भी कट गए, तो बचा क्या? डेंसिटी। तो सर डेंसिटी कैसे इक्वेट हो सकती है? सवाल वही है। तो सवाल जो डेंसिटी कैसे इक्वेट हो सकती है, ये दोनों के वॉल्यूम पे पर डिपेंड करता है। डेंसिटी को इक्वेट हो रही है, तभी तो वो भाई, तभी तो वो ऊपर तैर रहा है ना। डूब कहाँ रहा है? डूब कहाँ रहा है यहाँ? अगर डूब रहा होता तब डेंसिटी इक्वेट नहीं होती। हम कह रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। हम ये बात क्या कह रहे हैं? फ्लोट कर रहा है। फ्लोट मतलब कुछ इमर्स ही नहीं हुआ, तो पानी डिस्प्लेस ही नहीं होगा। पानी डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, वॉल्यूम जीरो, सब जीरो ही समझो एक तरीके से। तो कुल मिला के डेंसिटी आपस में इक्वल होगी, यही तो बच रहा है। वॉल्यूम इक्वल, ग्रेविटी इक्वल, तो क्या इक्वेट है? दोनों डेंसिटी तो इक्वेट है। यानी दो बॉडी की अगर कुल मिला के दो बॉडी अगर की डेंसिटी इक्वल है, तो वो बिल्कुल, देखो कितना रहेगा मालूम है? फ्लोट नहीं करेगा। फ्लोट तो ऊपर वाले, फ्लोट तो नीचे वाले में अब आएगा। फ्लोट यहाँ पे क्या होगा मालूम है? देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं कॉपी में दिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर जैसे वेट इज इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स बराबर है। एक तरफ तो कहानी ये है, दूसरी तरफ कहानी क्या मालूम है? कि वेट जो है वो बॉडी का कम है, किसके? बियॉन्ड फोर्स के, यानी बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है। बियॉन्ड फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो बियॉन्ड फोर्स ज्यादा होना मतलब क्या होना? बॉडी फ्लोट करना। ये मतलब फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोट कर रही है, ठीक है। तो फ्लोट करने की कंडीशन अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो कैसा ड्राइंग बनाएंगे? इस तरह ड्राइंग बनाएंगे, ये है। तो फ्लोट करने को हम कह सकते हैं, चलो पेंसिल तो यूज कर लें, कि ये बॉडी है, ये ऐसे फ्लोट कर रही है। और दूसरा एक डूबने वाला था, जब है ना ये वेट ज़्यादा है तो बॉडी डूब जाएगी। एक तो ये कहानी थी, तो समझ ही गए। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों में। एक तो ये कहानी हो रही, फ्लोट कर रहा है, सही है, फ्लोट कर रहा है, हाँ सर ये फ्लोट कर रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या होगा? हाफ सबमर्ज, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मालूम क्या होगा? यहाँ पर ऐसे होगा, जस्ट दिख रहा है बॉडी का सरफेस, बिल्कुल पानी का सरफेस, बॉडी का ऊपर वाला सरफेस पानी के सरफेस से टच ऐसे रहे, जस्ट इनसाइड हो, इस कंडीशन। फ्लोट तो यहां कर रहा है, जिस हिसाब से बियॉन्ड फोर्स का है डिफरेंस, थोड़ी सी बॉडी कम ज्यादा ऐसे रहेगा, आधा आधा मत करना, सबमर्ज हो जाएगा कंप्लीटली, कंप्लीटली। मतलब पानी के अंदर चला जाएगा, हाँ, लेकिन बस। बॉटम तक नहीं। सिंक नहीं बोलेंगे इसे, सिंकिंग नहीं बोलेंगे इसे, ऐसे फ्लोट करती रहेगी। कब? जब दोनों की डेंसिटी सेम हो। सेम हो जाएगी। हाँ, दोनों की डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। किसकी डेंसिटी? बॉडी की भी और लिक्विड की भी, तब ये कंडीशन बनेगी। यहां पर क्या है? डेंसिटी वाटर की ज्यादा है। अब वाटर डेंसिटी या बॉडी, आप बोलो सर ये तो सॉलिड बॉडी है, उसकी तो डेंसिटी मतलब वही वॉल्यूम से कंपेयर में, वॉल्यूम के
कंपेयर में डेंसिटी जो एडजस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये है, तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो, कीपिंग द बॉडी जस्ट इनसाइड द लिक्विड। कब? जब दोनों के बॉडी का वेट और बियॉन्ड फोर्स इक्वल है, तो कुल मिलाकर डेंसिटी इक्वल है तो। अब यहाँ पर तो पता ही है कि क्या होगा, ऊपर फ्लोट करेगा। कब? जो मैंने अभी बताया कि वेट कम है, बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है, एक्टिंग अपवर्ड ओनली दैट मच वॉल्यूम द बॉडी विल सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड। तो जितना भी आप कितना सबमर्ज करेगा, आधा बाहर, ये डिपेंड करता है कितना ज़्यादा फर्क है। हाँ, तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना, ओनली हाउ मच वॉल्यूम, उतना ही वी नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम वी ऑफ द बॉडी विल सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड ड्यू टू विच अपथ्रस्ट बियॉन्ड फोर्स उसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि एक कंडीशन में ऐसे हो रहा है, इसी की एक कंडीशन बता रहा हूँ, इस तरीके से हो रही कहानी, बॉडी इतनी डूब रही है, यानी ये जो वॉल्यूम डूबी है पानी, ये बॉडी मतलब जितना डूबा, ठीक है ना, तो उसका जो वॉल्यूम है, यानी जितना डूबा उसका वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर गया, उसका वजन बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा, उसका वजन मतलब उतना बियॉन्ड फोर्स एक्स्ट्रा हो गया। मतलब कि देखो भाई, यानी बियॉन्ड फोर्स यहां से निकाले तो ये होगा वी वॉल्यूम लिक्विड ग्रेविटी, डेंसिटी ग्रेविटी, लेकिन किसकी वॉल्यूम तो तुम चाहे वाटर डिस्प्लेस कह लो या बॉडी इमर्स कह लो, ये तो बात एक ही है, वाटर डिस्प्लेस या बॉडी इमर्स, ये तो एक ही होता है ना, जितना डूबा उतना पानी। ये किसका लोग है? ये लोग है तुम लिक्विड, क्योंकि लिक्विड की वजह से तो बियॉन्ड फोर्स लग रहा है लिक्विड, तो इतना बियॉन्ड फोर्स होगा, इतने जितना पानी डूबा, यानी बाकी को वो नहीं क्रॉस कर पा रहा है, ठीक है ना। मतलब बॉडी का वजन इतना ज़्यादा है कि समझिए ना, बियॉन्ड फोर्स इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, बॉडी के फोर्स से बियॉन्ड फोर्स बड़ा है, यही है ना, बियॉन्ड फोर्स बड़ा है, बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, जितना बॉडी ये डूबी, देखो बियॉन्ड फोर्स ये ज़्यादा है कि नहीं? हाँ ज़्यादा है, तभी क्या हो रही है, बॉडी कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, जितना ये डूबा उस पर जो भी तुम्हारा वेट आया, वाटर डिस्प्लेस हुआ, उतना जो वजन आया उतना ज़्यादा उसके कंपेयर में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना, द बॉडी विल सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड ड्यू टू विच अपथ्रस्ट बराबर होगा किसके बराबर होगा? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके वजन के बराबर होगा। अब वही अगर ओवरऑल बॉडी से कंपेयर करेंगे तो एफ भी उतना ज्यादा हुआ, ठीक है, एफ भी उतना ज्यादा हुआ, तो बैलेंसेस वेट द नेट फोर्स बॉडी जीरो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। तो यहाँ पर भी जो नेट फोर्स हो रहा है बॉडी का जीरो ही होगा, मतलब यहाँ पे तुम वजन करोगे जीरो ही आएगा, क्योंकि बॉडी अभी भी तैर रही है ना, है ना, सबमर्ज हुई नहीं, जब पूरी जब सिंक हो जाएगी तब बॉडी यानी कुछ वजन माना जाएगा। यहाँ तो फिलहाल बॉडी का अभी वजन नहीं, अभी भी नेट फोर्स जीरो। तो ये कहानी थी हमारी। अब यहीं पर देखो डेंसिटी वाली कहानी आ गई। द बॉडीज ऑफ डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लिक्विड सिंक इन इट वाइल बॉडी ऑफ एवरेज डेंसिटी इक्वल टू द स्मॉलर देन दैट ऑफ द लिक्विड फ्लोट ऑन इट, ठीक है ना। बियॉन्ड फोर्स अगर तुम्हारा देखो द बॉडीज ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन दैट द लिक्विड सिंक इन इट while bodies of the average density equal to or smaller than that of the liquid float on it। अगर दो लिक्विड की बात करें अगर, तो फ्लोट कब लिक्विड करेगा? जब डेंसिटी जो फ्लोट कर रहा है बॉडी, जो लिक्विड फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी कम होगी। हाँ, सेम भी हो सकती है या कम, इक्वल और स्मॉलर, तभी वो जैसे कि ऑयल हम बोलते हैं, ऑयल पानी में तैरता है ऊपर आता है, क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट काफी डीप में था। अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।